तो आप सभी को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वक़्त की काफ़ी अच्छी अपडेट, इस वक़्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, इस वक़्त की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करें व्यापम में, तो व्यापम की तरफ से हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी सुनहरा अवसर है। व्यापम में आप सभी के लिए शिक्षक के भर्ती होगा, हॉस्टल वार्डन के, एडीओ, आरआई, आमीन पटवारी, सहकारिता विभाग, इन सभी भर्तियों को टोटल अगर मिलाएँ तो कुल टोटल जो है 18,000 पदों पर जो है भर्ती परीक्षा का नोटिफ़िकेशन जारी, खुशखबरी, आवेदन शुरू। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं, सभी के लिए मैं क्वालिफ़िकेशंस बताऊँगा, एज लिमिट बताऊँगा, सिलेक्शंस की प्रोसीजर बताऊँगा, क्राइटेरिया बताऊँगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कट ऑफ बताऊँगा, बुक लिस्ट बताऊँगा, किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करना है वो भी बताऊँगा। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षक के। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ शिक्षक बनने के लिए आपका स्नातक के कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशंस कंप्लीट कर लीजिए, बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए और टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड, फिर आप जो है शिक्षक बन सकते हैं। वहीं हॉस्टल वार्डन की बात करें, तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, इसके लिए जो है सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन बनने के लिए यदि आप 12वीं पास हो चुके हैं, 12वीं पास होना चाहिए प्लस आपका 1 ईयर्स का 1 साल का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। बिना कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स किए आप जो है हॉस्टल वार्डन जो है नहीं बन पाएँगे। तो 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। चाहे आपने आईटीआई कोपा किया हो या फिर आपने डीसीए किया हो या फिर आपने पीजीडीसीए किया हो या फिर आपने बीसीए किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो। इनमें से कोई से भी में आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना ही चाहिए। तो ही आप जो है हॉस्टल वार्डन बनने के लिए एलिजिबल है और सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होता है हॉस्टल वार्डन में, वो होता है 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछे जाते हैं हॉस्टल वार्डन में, जिसमें से कम 50 में से 25 नंबर लाना आपको हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। अगर 50 में से 25 नंबर अगर आपका कंप्यूटर्स में आ जाता है, तो ही आप समझिए कि आप हॉस्टल वार्डन बन पाए। वरना अगर 50 में से अगर 24 नंबर भी आ गया हॉस्टल वार्डन अब भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर से, तो आप जो है बिल्कुल भी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई नहीं हो पाएगा। इसमें नियम है कि कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर आपको लाना है। यदि आप जो है चाहे मैथ्स में हो, रीज़निंग में हो, जीके में हो, इंग्लिश ग्रामर में हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप फुल में फुल मार्क्स ला लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कंप्यूटर्स में आपका 50 में 25 नंबर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये होना ही चाहिए, तो ही आपका जो है एग्ज़ाम्स फिर क्वालीफाई हो पाएगा। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन का बुक ले सकते हैं। कंप्यूटर्स में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर्स क्या है? कंप्यूटर्स का उपयोग कहाँ-कहाँ एवं किस लिए किया जाता है? इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में और प्रिंटर के बारे में, स्पीकर के बारे में और एमएस ऑफिस जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में आपके जो है कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट नॉलेज पूछे जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम बात करें एडीओ भर्ती परीक्षा की, एडीओ की बात करें सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, तो व्यापम में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती अगर कोई भर्ती है तो वो है एडीओ का भर्ती और एडीओ भर्ती परीक्षा में आपको जो है 35,000 रुपये जो है सैलरी मिलता है। जी हाँ, एडीओ भर्ती परीक्षा में आपको 35,000 रुपये जो है सैलरी मिल पाएगा, जो कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात होती है, जो कि कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी के लिए जो है देखने को मिल पाता है। तो एडीओ भर्ती, एडीओ का पोस्ट जो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एडीओ का पोस्ट भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं आरआई की बात करें रेवेन्यू इंस्पेक्टर के,
तो आरआई का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट है, राजस्व निरीक्षक। आरआई बनने के लिए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहले आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो है डेफिनेटली आरआई बन पाएंगे, डेफिनेटली आप जो है राजस्व निरीक्षक भी बन सकते हैं। वहीं अमीन पटवारी की बात कर ले, तो अमीन पटवारी बनने के लिए सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, 12वीं आपका पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। और इसके अलावा भी अमीन पटवारी बनने के लिए आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स, जिसमें अगर आपने आईटीआई कोपा किया हो, या फिर आपने डीसीए किया हो, या फिर आपने पीजीडीसीए किया हो, या फिर आपने बीसीए किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो ये सभी चीज़ें आपका होना चाहिए, तो आप अमीन पटवारी बन पाएंगे। सहकारिता विभाग की अगर हम बात करें, तो सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सहायक का जो पोस्ट होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर्स का कोर्स है, अगर आपने किया है, तो और भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो वादे किए जाते हैं, उन सभी वादों को पूरा किए जाएँगे। और वैसे भी वादों में कहा गया था कि 1 लाख पदों पर अगले 2 साल में जो है भर्तियाँ कंप्लीट होंगे। 1 लाख पदों पर अगले 2 साल में भर्तियाँ जो है कंप्लीट आप सभी के लिए निकल कर आने वाला है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, जितना भी हो सके सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, मेहनत हमेशा आपको करते रहना चाहिए, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। कोशिश ही कामयाबी दिलाता है। और करीब 18,000 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आरआई, अमीन पटवारी, सहकारिता विभाग, तो इन तमाम सभी भर्ती परीक्षाओं के, इन सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। मेहनत ही सबसे बड़ी बात होता है। जनरल नॉलेज जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, उतने ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा करना होगा, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना होगा, आपको खुद को विश्वास दिलाना होगा कि यू कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप डेफ़िनेटली जेन्युइन जो है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे ना, डेफ़िनेटली अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे, डेफ़िनेटली अगर आप अच्छे से कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको कामयाबी जो है अवश्य रूप से मिल पाएगा। आपको डेफ़िनेटली सफलता, आपको कामयाबी मिल पाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप कोशिश नहीं करोगे, और अगर आप कामयाब होना चाहते हो, तो बिल्कुल भी फिर आप कामयाब नहीं हो पाओगे। फिर बिल्कुल भी आपके सपने, फिर बिल्कुल भी आपके ड्रीम जो है पूरे नहीं होने वाले। सो मेहनत ही सबसे बड़ी चीज़ें होती है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, अच्छे से कोशिश करते हो, तो यही जो चीज़ें हैं जो आपको आगे कामयाबी दिलाएगा, यही जो चीज़ें हैं जो आपको आगे सफलता दिलाएगा। इसलिए हमेशा जो है कोशिश आपको करते रहना चाहिए, मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। कोशिश आपको कब कामयाबी दिला देगा, कब आपको सफलता मिल जाएगा, कब आपके सपने पूरे हो जाएँगे, बिल्कुल नहीं पता। सो मेहनत करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। थैंक